आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 6 से जो भी आगे 11 नंबर तक क्वेश्चन जो भी है उसका सॉल्यूशन हम करने के लिए सीखेंगे, कैसे इसको हम हल करते हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्री क्लास 4 चल रहा है जो आप देख रहे हैं। पिछला क्लास में क्वेश्चन हुआ था एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का 1 to 5 तक हो चुकी थी। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 पर करते हैं। हम लोग इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि cos A बराबर cos B, और क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। cos A बराबर cos B दिया हुआ है और हम लोग को साबित करना है कि कोण A बराबर कोण B, यानी दिखलाइए, यदि cos A बराबर cos B है तो दिखलाइए कि कोण A बराबर कोण B होगा। अब इस पर हम काम करते हैं। तो देखिए दिया हुआ cos A और cos B बराबर है, साबित करना है कोण A कोण B। तो सबसे पहले इसको साबित करने के लिए क्या करते हैं, हम ट्रायंगल एक ले लेता हूँ, बेहतर होगा। तो मान लिया जाए कि कोई त्रिभुज है। हम यहाँ पे देखिए अब जो कर रहा हूँ वो लिखता हूँ। माना कि ए बी सी कोई त्रिभुज है, और कोई त्रिभुज हमने ऐसे ही मान लिया, ठीक है। ए बी सी कोई त्रिभुज है और इसमें जो इस प्रकार है कोण A बराबर कोण B। ये हमने कहाँ से लिखा, इस प्रकार है कि cos A बराबर cos B है। देखिए हमने तो एक समकोण, ये त्रिभुज मान रहा हूँ, वो भी समकोण त्रिभुज मान रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देना चाहिए मुझे, माना कि चलिए कोई बात नहीं, माना कि ABC कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इस तरीके से आप इंडिकेट करता हूँ। माना कि ABC कोई समकोण त्रिभुज है जो इस प्रकार है cos A बराबर cos B। cos A बराबर cos B हम लोग को दिया हुआ था, इसलिए हम यहाँ से लिखे हैं। अब यहाँ पे मैं कर लूँ कि ये A हो जाएगा, ये B, और यहाँ पे हम C ले लेते हैं। और यहाँ पे cos A बराबर cos B बोल रहा है। यहाँ पे लंब कर्ण आधार ये हम क्लियर नहीं कर रहे हैं, कर्ण तो होगा, लंब और आधार में क्लियर नहीं कर रहे हैं, बस इसी के अनुसार मैं देता हूँ। हम लोग को यहाँ पे लिखना चाहिए कोई भी एक कोण, जैसे कि कोण A के लिए लिखना चाहिए cos A हम लिखना चाह रहा हूँ। तो cos A के लिए लंब का काम करेगा BC और आधार का काम करेगा AC, कर्ण हो जाएगा AC, AB हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं cos बराबर होता है क्या है, आधार बटा कर्ण होता है। तो A के लिए जो होगा आधार वो ये काम करेगा, यानी AC रहेगा आधार, तो यहाँ पे हो गया AC आधार, और बटा कर्ण तो दोनों के लिए, सब के लिए एक ही समान रहता है, ये हो जाएगा AB कर्ण हो गया। इसको आप समीकरण 1 दे दीजिएगा। और दूसरा हम लोग का यहाँ पे बोला जा रहा है कि cos B, ठीक है, cos B बराबर हो जाएगा, जब B का हम बात करेंगे तो यहाँ पे इसके सामने वाला ये लंब का काम करेगा और ये आधार का काम करेगा। तो आधार हो जाएगा यहाँ पे, देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे आधार बटा कर्ण हो जाएगा। आधार काम कर रहा है कौन सा, BC, और कर्ण काम कर रहा है कौन, AB। यह समीकरण 2 हो जाएगा। और हमने पहले ही जो त्रिभुज माना हूँ वो इस तरीके से माना हूँ कि cos A बराबर cos B हो, ठीक है। और नहीं भी यहाँ पे लिखते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे दिया हुआ cos A बराबर cos B, वहीं से हम यहाँ पे लिखे थे। तो हम लोग को पता है चूँकि cos A बराबर cos B, ये कहाँ से दिया हुआ है, ठीक है। cos A बराबर cos B है, तो यहाँ पे LHS बराबर देख रहे हो, तो ये RHS क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AC बटा ये AB हो जाएगा बराबर यहाँ से BC बटा यहाँ हो जाएगा AB। BC लिखना है मुझे। अब यहाँ से देख सकते हैं ये दोनों कैंसिल हो गया, और यहाँ से ये हो जाएगा AC बराबर यहाँ पे AC बराबर यहाँ पे BC हो गया। अब देखिए AC बराबर BC हो गया यहाँ, तो आप बोल सकते हो कि त्रिभुज ABC में हम यहाँ पे काम कर लेते हैं। त्रिभुज ABC में यहाँ पे कोण भुजा AC बराबर BC है, तो AC बराबर BC हो गया, ये दोनों भुजा बराबर हो गया। तो हम यहाँ पे एक संकेत देता हूँ। और हम ज्योमेट्री से जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में समान भुजा का समूह कोण बराबर होती है। तो हम लिख सकते हैं कि चूँकि हम जानते हैं कि समान भुजा का सम्मुख कोण
समान भुजा का समूह कोण समान होती है। समान भुजा का समूह कोण समान होती है, समान होती है। और इसीलिए हो जाएगा, इसीलिए AC और BC, AC और BC, AC के सामने का कोण हो गया कौन सा, B हो गया, और BC के सामने का कोण A हो गया, इसीलिए कोण A बराबर कोण B हो गया। तो ये साबित हो गया, हम लोग को यही साबित करना था। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को दिया हुआ है कि cot थीटा बराबर 7/8। आप क्वेश्चन को देख भी सकते हैं अपनी किताब में या फिर आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। cot थीटा बराबर 7/8 है और हम लोग को ज्ञात करना है वैल्यू कि O1 प्लस साइन थीटा इंटू O1 माइनस साइन थीटा बटा O1 प्लस कॉस थीटा इंटू O1 माइनस कॉस थीटा। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है, हम पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे सोल्व करेंगे। तो हम यहाँ से बात करें कि जब इस हमें दिया हुआ है तो लिखते हैं यहाँ पे अब, ठीक है। चूँकि दिया हुआ है, चूँकि दिया हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा cot थीटा बराबर 7/8। और जब cot थीटा बराबर 7/8 है तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि एक त्रिभुज है ABC त्रिभुज हो गया, और एक समकोण त्रिभुज मैं मान लेता हूँ कि ABC कोई त्रिभुज हो गया, और यहाँ पे ये थीटा हो गया। आप नाम नहीं लिखना चाहोगे तो भी काम चल जाएगा, कोई इशू नहीं, थीटा ही तो है तो मत नाम लिखिए, कन्फ्यूज का अलग होना है। तो एक त्रिभुज हमने समकोण ले लिया, यहाँ पे थीटा हो गया, थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे ये P का काम करेगा, ये B, और हम लोग जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता क्या है, तो हम सभी को पता है कि cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो यहाँ पे B/P हो जाएगा। तो B का मान कितना, B का मान 7 हो जाएगा और P का मान यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये कर्ण का काम करेगा, तो हम लोग कर्ण निकाल लेंगे, और जैसे ही कर्ण निकाल लेंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा को हम यहाँ पे रख करके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो सकता है क्या, यहाँ सबसे पहले हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, चूँकि P² प्लस B² बराबर H² जानते हैं, और P का मान पता है हम लोग को 8 का स्क्वायर हो जाएगा, B का मान पता है 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे H² हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49 बराबर H² हो जाएगा। और 64 और 49 हम यहाँ पे करें तो 9 4 13 और 6 4 10 11, 9 4 13 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 113 आ रहा है, क्या सही है ना। और 64 6 7 49 9 4 13 6 4 10 11 111, ठीक है 113 H² हो गया। अब यहाँ से क्या करें, वैसे ही हम इसको रख सकता हूँ। यहाँ से H बराबर तो आ गया यहाँ पे, अब हम H² बराबर आया है, इसीलिए हम H बराबर लिख देना चाहता हूँ, इसीलिए H बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 113 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बताएं कि हमें चाहिए क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान चाहिए। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे कि चूँकि हम लोग को पता हो गया कि चूँकि P बराबर पता हो गया, P बराबर हम लोग का 8 है और B बराबर 7 है, और H बराबर हम लोग को मिला 113, ठीक है। हम लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि P/H हो जाएगा, और P का मान यहाँ पे 8 है और H का मान हो जाएगा 113, और कॉस थीटा यहाँ से लिखें तो यहाँ से हो जाएगा B/H, और B का मान यहाँ पे 7 दिया हुआ है और स्क्वायर रूट ऑफ 113 दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग को ज्ञात जो करना है उस पर हम बात करें तो ज्ञात करना था, यहाँ पे लिख लेता हूँ, हम लोग को चाहिए कितना 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे चाहिए 1 माइनस साइन थीटा, और बटे में यहाँ पे है 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये ज्ञात करना है बराबर। तो हम साइन कॉस निकाल रखे हैं, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो कितना हो सकता है यहाँ पे, देखिए इसको थोड़ा सोल्व करके आप रखोगे तो और भी अच्छा रहेगा। A प्लस बी इंटू A माइनस बी है, और A प्लस बी इंटू A माइनस बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस A प्लस बी इंटू A माइनस बी है, तो A² माइनस B² था, A² मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, और साइन थीटा का स्क्वायर तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और आप इसका वैल्यू भी जानते हो, आप जानते हो इसका वैल्यू कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है।
वैसे ये ट्रिग्नोमेट्री देखिए यहाँ पे और भी अप्रोच बन रहा था, खैर रुक जाइए, इस पे तो हम करेंगे, अगले मेथड में बात कर लूँगा, रहने देता हूँ इसको, हम मेथड नंबर 2 पे बात कर लूँगा, आसान तरीका है वो वाला, इसी से हम बात करते हैं। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू रख देंगे 8/100√113 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 7 नहीं यही रहेगा 8/113 हो जाएगा, बटा में 1 प्लस कॉस है तो 1 प्लस 7/√113 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा 7/√113 हो जाएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे यहाँ पे बात किया जाए। अब यहाँ से करेंगे क्या कि a प्लस बी और a माइनस बी पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कितना माइनस, और प्लस गुना माइनस माइनस तो रहेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता ही है, तो यहाँ पे 64 लिख देता हूँ एक लाइन, √8/113 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में हम यहाँ से लिख सकता हूँ 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7/√113, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 लिखा हूँ, परेशान नहीं होना है, और यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब तो यहाँ पे स्पेस बच नहीं रहा है, तो देखिए इधर हम लिखते हैं उन चीज़ों को, इधर काम करता हूँ, तो कोशिश कीजिएगा समझने का। यहाँ से हम लिख रहा हूँ इस चीज़ को, यहाँ पे लिख रहा हूँ, कितना हो जाएगा 1 माइनस 8 का वर्ग हो जाएगा 64/113 हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा 1 माइनस 7/113 हो जाएगा। अब यहाँ से हम करें तो 113 माइनस 64 और बटा हो जाएगा 113 हो जाएगा, गुना यहाँ पे 113 हो जाएगा, ठीक है, और बटा में यहाँ पे हो जाएगा 113 माइनस 7। देखिए एक साथ में यहाँ पे भिन्न घटा भी किया हूँ और उल्टा कर दिया यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा उल्टा कर दिया हूँ, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 113 माइनस 64 हम करेंगे तो 113, यहाँ 13 में से 4 जाएगा तो 9 4 13, ये 10 में से 6 गया तो 10 में से 6 गया तो 4 हो जाएगा 49, अब बटा 113 गुना 113 बटा यहाँ पे कितना था 113/7 था, 7 कैसे रह गया 49 होना चाहिए, यहाँ 7 का वर्ग 49 होगा, हम गलत लिखे यहाँ पे 49 हो जाएगा, और यहाँ पे 49 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 49 113 में से 49 घटाओगे यहाँ पे 64 बचेगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, और हम लोग का जो वैल्यू आया है यहाँ पे कितना दिख रहा है 49/64 आ रहा है, तो ये हुआ एक तरीका इसका, ठीक है। हम इसका मेथड नंबर 2 पे भी बात कर सकते हैं, तो आप इसको समझ रहे हैं, कहीं डॉट रहे कुछ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम एक मिनट से और बना सकते हैं, इसमें कुछ नहीं, इतना सारा हम लम कर्णधार जो किए हैं ये सब बेकार हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, सीधे बन जाएगा, बस थोड़ा सा फार्मूला लगाएंगे जो शुरू में यहाँ पे कर रहे थे ना वो वाला काम करेंगे, बहुत सिंपल से बन जाएगा, तो हम उस पर चलते हैं, ठीक है। तो देखिए उस पर हम बात करें तो देखिए बहुत सिंपल में बन जाएगा। क्या करना है, हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे ये वाला, ठीक है, तो हम लोग बढ़ सकते हैं इस प्रकार से, हम लोग को जो दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा, देखिए ये मेथड नंबर 2 बहुत आसान है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, बटे में हो जाएगा कितना, बटे में हम बात करें तो 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। हम लोग को पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी 1 का स्क्वायर 1 और माइनस हो जाएगा, और b के जगह पे साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अब बटे में 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम बात करें कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप जान रखें, हालांकि हम क्लास में नहीं पढ़ाया हूँ, यदि आप जानते हैं तो ठीक है ना, आप जानते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, हम क्लास में करेंगे, इस फार्मूला पे आगे की वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें हो जाएगा कॉस बटा साइन, यहाँ पे बोल सकते हो tan स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि आप जानते हो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और इसका स्क्वायर स्क्वायर है तो पूरा का स्क्वायर हो गया, और कॉस बटा साइन कितना हो जाएगा tan स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया। अब आप बताइए कि tan स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था हम लोग को, तो कोई बात नहीं, हम लोग को दिया हुआ किसका, कॉट का, तो क्या यहीं पे इसको हम कर सकते हैं ऐसा कि इसको लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाता है, जब कॉट है
लंब बटा आधार बटा लंब होता है, कॉट आधार बटा लंब होता है, तो tan होता है लंब बटा आधार, यानी ये हो जाएगा 8/7 हो जाएगा, सीधा सी उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना 8/7, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8/7 का स्क्वायर हो जाएगा, और 8 का वर्ग कितना होगा 64, और बटा 7 का वर्ग हो जाएगा 49। तो आप देख सकते हैं इतना समय बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए होगी कि O1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और O1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। और दूसरा चीज़ कि कॉट उल्टा होता है tan का, tan उल्टा होता है कॉट का, ये जानकारी तो आपको है भी। खैर, तो ये सोल्यूशन होता है 7 है कंप्लीट। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के। सेकंड में बहुत सिंपल है, इसको तो आप ज्ञात कर सकते हैं, और हम लोग को ज्ञात करना है, दिया हुआ यही था, हम लोग को सेकंड में ज्ञात करना है कॉट स्क्वायर थीटा, और हम कर सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बहुत सिंपल, ये आप भी कर सकते थे, कॉट थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और कॉट थीटा का है कितना 7/8 है, और इसका हम वर्ग कर लेंगे तो 49/64 हो जाएगा। तो बहुत सिंपल था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ, आप 8 देख रहे हैं, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि 3 cot थीटा बराबर 4 है तो हमें दिखाइए आप कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर है या नहीं। इस बात को आपको जस्टिफाई यहाँ पे करना है, दिखाना है आपको। तो चलिए हम इस पर काम करते हैं। हम लोग को दिया हुआ है, देखिए हम लोग को दिया हुआ है, अब दिया हुआ है यहाँ पे उस पर बात करता हूँ। दिया हुआ है यहाँ से 3 cot थीटा बराबर 4 दिया हुआ है, और यहाँ से हम बात कर सकते हैं कि जब cot थीटा को हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। और जैसे 4/3 हो जाएगा, यहाँ पे आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, और ये ट्रायंगल बना लिए। ये त्रिभुज कुछ लिखना तो लिखे, नहीं तो छोड़ सकते हैं। थीटा सीधे हम लिखता हूँ यहाँ पे कि थीटा है, और इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब का काम करेगा, तो ये लंब का काम कर जाएगा P, और ये B। और cot बराबर होता क्या है, कॉट बराबर हम सभी जानते हैं कि आधार बटा लंब हो जाएगा, और आधार है कितना 4 है, लंब है कितना 3 है, और h हमको चाहिए। तो आप जानते भी हो कि यहाँ पे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25, और उसका वर्गमूल हो जाएगा 5। तो आप जानते हैं, इतना निकालने नहीं जा रहा हूँ, बस हम लिख दिया कि 5 होगा। हम लोग इसमें चाहिए क्या, tan चाहिए, कॉट चाहिए, कॉट तो है भी दिया हुआ, कॉट निकाल ही लिए, तो tan और sin चाहिए। तो हमें जो भी चाहिए उसको हम लिख लेंगे। फिलहाल हम चलते हैं LHS से, ठीक है। LHS से मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे, और LHS से बढ़ करके हम RHS को दिखाएंगे कि आ रहा है कि नहीं, चेक करना हमको है। LHS में हमको दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। अब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, देखिए tan हो जाएगा जो cot का उल्टा हो जाता है, सभी जानते हैं। तो cot है 4/3, तो 3/4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर बटा 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना इसका 3/4 का स्क्वायर। ऐसे भी आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि tan का होता है लंब बटा आधार, तो 3/4 होगा, तो उससे भी आप समझ सकते हैं। खैर कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको हम कैलकुलेट करें तो मिलेगा कितना 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16 हो जाएगा। यहाँ से तोड़ें तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 और बटा 9 हो जाएगा, और 16 प्लस 9 और बटा 16 होगा। हम इसको उल्टा भी कर दे रहे हैं, 16 ऊपर चला गया और यहाँ पे 16 प्लस 9 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे गलत किए हम, 16 माइनस 9 बटा 9 नहीं 16 होगा यहाँ पे। ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा कितना, 16 में से 9 चल जाएगा तो ये 7 बच जाएगा, और 16 प्लस 9 होगा तो यहाँ पे 16 9 25 हो जाएगा, तो 7 बटा यहाँ पे 25 आ गया। तो 7/25 इसका LHS का आया। अब हम यहाँ पे ज्ञात करना चाहते हैं RHS का मान कि RHS में कितना आता है। RHS में हम लोग का है कितना cot स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है, और cot का मान यहाँ पे कितना होगा 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा। sin होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 3 है और कर्ण कितना है 5 है, तो 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम कहें तो ये हो जाएगा 4/3 यानी 16/9 हो जाएगा, 3/5 है, तो यहाँ पे आपका 3 3 9 और 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। यहाँ से 9 गुना हम 25 LCM ले लें, और यहाँ पे 16 गुना 25 हो जाएगा, और माइनस 81 हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा नंबर आ रहा है ना। खैर सब सही किया, 4 4 16 3 3 9, ठीक है। और यहाँ पे कितना आया था 3 3 9/25 आया था, ठीक है, लंब बटा कर्ण, तो कोई बात नहीं। 16 गुना 25 और 81, ये तो बराबर नहीं आने का रहा,
पर कोई बात नहीं, हम यहाँ पे निकालते हैं। 16 गुना 25 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 160, 320, 320 और 80, 320 और 80 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 400। ठीक है, तो ये 400 माइनस ये 81 हो जाएगा, 400 माइनस 81 हो जाएगा। 24 30 में 3 और 5 6 2 12, 12 5 17, 17 3 30, चलो ठीक है 400 माइनस 81 हो गया और यहाँ पे 9 गुना 25 हो गया, तो 25 नमा 2 25, 225 होता है। और यहाँ पे हम घटाएंगे तो आप देख सकते हो कि 10 में से 9 1 जाएगा तो 9 बच जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा और यहाँ पे 3 बच जाएगा, तो 319 हो गया बटा 225 हो गया। आप ही बताइए क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है, कटता भी नहीं है, 25 से 5 से कटेगा ही नहीं, बराबर नहीं है, तो कटछट हो नहीं रहा है। तो आप बोल सकते हो कि LHS और RHS बराबर नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि चूँकि LHS, हाँ आप देख सकते हो यहाँ से, यहाँ पे लिख सकता हूँ कि LHS बराबर इतना है, समीकरण 1 बोल सकते हो, और ये RHS है और ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से यहाँ पे हो सकता है क्या कि LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS, मतलब जो दिया गया था वो सही नहीं था। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है वो मैं लिख रखा हूँ। tan a बराबर 1/√3 है और साबित करना है sin a इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन, साबित नहीं करना, सॉरी, यहाँ पे वैल्यू ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे मान ज्ञात करना है sin a इंटू कॉस सी और कॉस ए इंटू साइन सी, ये वैल्यू निकालना होगा। तो चलिए हम इसमें अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है उस पर बात करते हैं कि tan a बराबर दिया हुआ है 1/√3 और हम लोग जानते हैं कि tan होता है क्या है, लंब बटा आधार होता है। तो p का मान हो गया 1 और आधार का मान हो गया √3, तो h का मान निकाल सकते हैं और h बराबर कितना होता है स्क्वायर रूट ऑफ p² प्लस b²। डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जानते हैं ना कि p² प्लस b² बराबर h² होता है, तो इसी से फार्मूला हमने बनाया, ये कहीं और से आया नहीं है। p का मान कितना है 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, b का मान √3 है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 3 1 4 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को पहला में जो ज्ञात करना है वो है sin a इंटू कॉस सी और प्लस कॉस a इंटू साइन सी। यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत हो सकता है, देखिए ट्रायंगल बना लेता हूँ इसीलिए दिक्कत ना हो। यहाँ से मैं त्रिभुज बना लेता हूँ ABC, ओके। यहाँ पे tan a के लिए बात किया जा रहा था, a के लिए, तो a के लिए लंब क्या हो जाएगा p, तो लंब यहाँ पे जो भी p है वो 1 हो गया, तो a के लिए लंब ये काम करेगा यानी 1 हो जाएगा। आधार का काम कौन करेगा, ये काम करेगा √3 और कर्ण कितना 2। तो ठीक है, त्रिभुज बना लिया, उसी से हम देख कर यहाँ पे लिख लेंगे। अब मुझे यहाँ से बताइए आप कि sin a हमको रखना है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा sin a, इसी कोण के लिए हमें रखना है, तो sin बराबर होता है क्या है, sin बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो इसके सामने लंब कितना होगा यहाँ पे 1 हो जाएगा और कर्ण कितना, कर्ण 2 हो जाएगा, गुना कॉस सी होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण होगा, तो इसके लिए आधार कौन सा होगा, सी के लिए तो ये सामने वाला लंब होगा, इसके लिए ये वाला आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 अब बटा कर्ण कितना लिखूंगा 2 प्लस कॉस ए, तो कॉस ए का भी होता है आधार बटा कर्ण, इसके सामने वाला ए के सामने वाला भुजा, इसके लिए तो लंब का काम कर रहा है, तो आधार का काम करेगा √3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे √3 और बटा कर्ण कितना होगा 2 हो जाएगा। साइन सी, तो साइन सी में होता है लंब बटा कर्ण, तो सी के लिए लंब का काम कर रहा है √3 और कर्ण का काम कर रहा है 2, तो बहुत सिंपल है। और आपको दिक्कत लगे ना तो आप अलग अलग लिखिएगा, कोण ए के लिए, कोण सी के लिए sin a cos c निकाल लीजिएगा, sin a cos a निकाल लीजिएगा, कोण सी के लिए cos c और sin c निकाल लीजिएगा। यहाँ पे कितना होगा 1/4 हो जाएगा और यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। रूट देखिए 1 गुना 1 1 हो गया, 2 गुना 2 4 हो गया, √3 गुना √3 3 होता है, 2 गुना 2 4 होगा। यहाँ से एलसीएम लेंगे 4 होगा और 1 जोड़ 3 हो जाएगा और यहाँ से 4/4, यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो गया 9th का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। हम चलते हैं 9th का सेकंड की तरफ। हम लोग को दिया हुआ तो वही रह जाए, क्वेश्चन तो है ही सेम ही, जो इसमें ज्ञात करना है वो cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन इंटू साइन सी ज्ञात करना है।
अब इसको ज्ञात करने के लिए हमको तो पहले जो काम किए थे वो छोड़ दिया हूँ, बस इसको निकालना है, इस पर हम काम करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे कि ये हो जाए, सॉरी यहाँ पे हमें चाहिए क्या कि cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी। यहाँ से बात करें cos होता क्या है, cos और होता है आपका आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या होगा √3 और कर्ण होगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। cos c का हम बात करें तो देखिए a के लिए तो आपका आधार यही काम कर रहा था, अब c पर चला गया, तो c के लिए जो आधार का काम करेगा वो कौन करेगा, a, क्योंकि इसके सामने वाला लंब हो गया, आधार 1 काम करेगा, तो यहाँ पे 1 बटा कर्ण तो 2 ही होगा, माइनस यहाँ पे हम बात करें लंब और बटा कर्ण इसका होगा, तो a के लिए लंब कौन काम कर रहा है 1, तो 1 और कर्ण कौन सा हो जाएगा 2 हो जाएगा। c के लिए लंब कौन करेगा, तो यहाँ पे c के लिए लंब कम करेगा यहाँ पे √3 और कर्ण हो जाएगा 2। यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए तो √3 बटा यहाँ पे 4 होगा और माइनस है तो माइनस देंगे, √3 बटा यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देख रहे हो कि दोनों सेम है तो ये घट जाएगा और इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो आप ये देख लिए क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड का सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और 10 में आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। उसमें आपको दिया हुआ है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है और जिसका कोण Q समकोण है। आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे कि PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण Q समकोण है, और उसमें इस प्रकार से कुछ दिया गया है कि PR + QR बराबर 25 है और PQ का मान 5 दिया हुआ है। तो बोल रहा है आपसे कि sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात करें। तो देखिए आप सबसे पहला कि हमें जब त्रिभुज की बात कर रहे हैं, हम एक त्रिभुज यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, और ये त्रिभुज हो गया, ये हो गया P, Q कोण समकोण बोल रहा है, ये हो गया R। यहाँ से बोल रहा है PR + QR, ये PR ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, ये दोनों बोल रहा है आपका योगफल, इस दोनों का योगफल 25 दिया हुआ है, और PQ का मान दे रखा है 5, तो इसका मान दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम यदि मान लें तो भी चलेगा, ठीक है, और ना मानेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से करें क्या, देखिए दिया हुआ है चूँकि PR + QR बराबर हो जाएगा 25, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले एक निकाल लीजिए, दूसरे के टर्म में एक निकाल लीजिए, मान लेंगे तो भी चलेगा, नहीं मानेंगे तो भी चलेगा। यहाँ से करते क्या कि PR बराबर निकाल लीजिए, तो PR बराबर कितना हो जाएगा 25 - QR हो जाएगा, लिख सकते हैं। तो PR बराबर हो गया 25 - QR हो गया, और हम बोल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होता है छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। बड़ी भुजा इसमें कौन सा काम कर रहा है, PR काम कर रहा है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे PR हम लोग लिख रखे हैं 25 - QR हो जाएगा, तो 25 - QR का स्क्वायर, 25 - QR का स्क्वायर, ठीक है, PR + QR बराबर PQ, तो PQ का मान दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और QR हमें नहीं दिया हुआ तो QR का स्क्वायर यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ से देखिए 25 का वर्ग हो जाएगा 625, A² - B², तो A - B का होल स्क्वायर होता है, A² + B² होता है, तो QR का स्क्वायर हो जाएगा, -2AB होता है, 25 दूनी 50, 50 QR हो जाएगा, बराबर 5 का वर्ग हो जाएगा 25, और यहाँ पे हो जाएगा QR का स्क्वायर हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि QR का स्क्वायर यहाँ भी QR है और यहाँ भी है, तो ये चल जाएगा इस साइड में, तो ये दोनों घट जाएगा, ठीक है, ये दोनों घट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से हम बात करें तो ये चला जाएगा इस साइड, तो यहाँ से हो जाएगा 50 QR, ये चला जाएगा इस साइड में तो 50 QR होगा, और ये चला आएगा इधर तो ये हो जाएगा 625 - 25, 25 आएगा ना इधर, तो 625 में से घटेगा ना 25, तो क्या बचेगा 600 बचेगा। और यहाँ से हम लिखें कि QR बराबर कितना हो जाएगा, तो QR बराबर लिखोगे 600 भागा 50 लिखोगे, तो 600 भागा 50 लिखोगे आप, तो ये कैंसिल हो गया और 12 बचे 60, यानी आपको यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो 12 आ रहा है, ठीक है। तो QR का मान हम लोग को पता हो गया कि ये 12 हो गया। जैसे ही 12 हो गया तो आप बोल सकते हो कि ये 12, तो QR का मान कितना 12, तो 12 चल जाएगा इधर घट जाएगा, तो 25 में से 12 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिख लीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके आगे, हम लोग को इसमें जो वैल्यू आगे निकालना है वो sin P निकालना है, sin P
तो साइन पी होता, देखिए साइन बराबर होता क्या है, लंब बटा कर्ण होगा। और पी के लिए हम लंब का काम करें, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लंब के रूप में 12 है, तो यहाँ पे होगा पी बटा लंब बटा कर्ण, तो लंब हो जाएगा 12, कर्ण कितना होगा 13। कॉस पी है तो कॉस पी बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, और पी के लिए आधार का काम कर रहा है 5 और कर्ण का काम कर रहा है 13। और हम लोग का tan पी निकालना है, तो tan होता है लंब बटा आधार, और लंब का काम कर रहा है 12 और आधार का काम कर रहा है 5। तो आप देख रहे हैं कितना आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसमें आपको कथन का क्वेश्चन दिया हुआ कि सत्य और असत्य का क्वेश्चन, हम क्वेश्चन लिख रखे हैं कॉपी में अपना, और आप अपना क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पर अपने, ठीक है। क्या कुछ दिया हुआ है इसमें बोल रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब उसका उत्तर का अपना कारण देना है कि क्यों सही है या फिर क्यों गलत है। पहला जो कथन बोल रहा है कि tan a का मान हमेशा सदैव, मतलब हमेशा सदैव 1 से कम होती है। तो क्या ये सही बात है कि हमेशा 1 से कम होती है? ऐसा कुछ नहीं है। जब हम त्रिभुज का बोल सकते हैं यहाँ पे, तो पहला स्टेटमेंट का मैं बोलूँ सीधे कि ये कथन असत्य है, असत्य है। क्यों? कारण, तो कारण में बोल सकते हो कि यहाँ पे इसका जब भी त्रिभुज में चलेंगे तो tan का होता क्या है, देखिए tan बराबर होता है, यहाँ पे कोई भी tan का हम मान लिख लें, tan a बराबर हो जाएगा तो लंब बटा आधार हो जाएगा। तो लंब बटा आधार ये कोई ज़रूरी नहीं है, सदैव बोला है इसलिए गड़बड़ हो रही है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों बराबर होगा, बराबर ये दोनों हो भी सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। जब 3 हम लेते हैं और यहाँ पे हम जब 4 लेते हैं तो क्या दोनों बराबर रहता है, और यहाँ पे 5 होता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम यहाँ का ले लें थीटा, तो tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। 1 से क्या है, 1 से बड़ा है ये वैल्यू, तो 1 से बड़ा है तो क्या होगा, नहीं। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कारण में यही कि tan का लंब बटा आधार होता है ना, तो कारण में देंगे कारण लंब, कारण होगा लंब ग्रेटर हो सकता है किससे, आधार से। ग्रेटर और इक्वस टू भी हो सकता है, ग्रेटर और इक्वस टू भी, लंब ग्रेटर देन और इक्वस टू आधार भी हो सकता है, और जब लंब बड़ा होगा आधार से, तो वैसी स्थिति में tan का मान 1 से छोटा ही सिर्फ नहीं आएगा, बड़ा भी आ सकता है, बराबर भी आ सकता है। तो ये कहना कि सदैव 1 होगा तो ये गलत है, ठीक है। दूसरा नंबर का कथन जो बोल रहा है कि कोण A के लिए किसी मान के लिए, कोण A के किसी मान के लिए sec A का मान 12/5 होगा। क्या A के किसी मान के लिए भी 12/5 होगा? तो देखिए सेकंड में ये क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, sec A का मान, देखिए मैं लिखता हूँ sec A का मान, यहाँ पे लिखता हूँ sec A का मान हो गया 12/5। तो sec बराबर होता क्या है, तो sec बराबर बोलोगे कि यहाँ पे हो जाएगा कर्ण और बटा ये आधार हो जाएगा, और यहाँ पे कर्ण हो जाएगा 12, ये आधार होगा 5। तो कर्ण हमेशा बड़ा होना चाहिए आधार से, तो हाँ 12 बड़ा है किससे, 5 से, यानी ये सही है। तो आप बोल सकते हो ये सत्य है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 12 बड़ा है 5 से, ठीक है ना। कारण में यही लिख सकते हैं कि कारण में 12 5 से बड़ा है, ठीक है। कारण यही होगा, बड़ा होना भी चाहिए कर्ण हमेशा। तीसरा नंबर स्टेटमेंट बोल रहा है कि cos A कोण A और कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप का गुणनफल है। देखिए आप कोसेकेंड का शॉर्ट नेम जानते हैं कि कोसेकेंड कोसेकेंड है यहाँ पे। तो कोसेकेंड का जो डॉट, मतलब डॉट नहीं है, सॉरी, शॉर्ट फॉर्म इसका होता है कॉस होता है, कोसेकेंड, कोसाइन, ठीक है। ये कोसेकेंड है, कोसेक का है, तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा कॉसेक होगा। अब यहाँ पे जो बोल रहा है कि जो cos A है, कोण A और कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं जी, ये तो गलत है। कोण A के कोसाइन के संक्षिप्त रूप है, ये गलत है। इसका फॉर्म होता है क्या, शॉर्ट फॉर्म बोला वो कॉसेक होता है, और ये बोल रहा है कोसेकेंड, तो ये गलत हो गया। तो ये स्टेटमेंट क्या बोलोगे कि ये असत्य है, ये असत्य हो गया। और 4 नंबर में हम बात करें कि किसी भी कोण के लिए साइन थीटा का मान, यहाँ पे साइन थीटा का मान 4/2
3 होगा तो बताइए कि लंब होता क्या है इसमें, लंब बटा कर्ण होता है, P बटा H होता है। तो मुझे बताइए कि H बड़ा रहता है कि छोटा रहता है P से, तो H बड़ा रहता है। और यहाँ H दिया क्या है, ये दिया है 3 और P दिया है 4। ये होगा कभी संभव, ये नहीं होगा, गलत है, यानी स्टेटमेंट ये असत्य हो गया। तो कारण में यही हो गया आपका। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।